भारत में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अब से करीब 40 मिनट के बाद दिखाई देगा और सबसे पहला चंद्र ग्रहण सिलीगुड़ी में देखने को मिलेगा ठीक शाम 4:41 पर। इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में हजारों प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं भी हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आचार्य इंदु प्रकाश इंडिया टीवी पर लगातार लाइव हैं। पिछले 2 घंटों में आपके कई शंकाओं को आज आचार्य जी ने यहाँ पर दूर किया, उसका समाधान भी बताया। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इंडिया टीवी के सोशल मीडिया हैंडल और मोबाइल नंबर 9350593505 पर आप पूछ सकते हैं। क्या ये ग्रहण खतरनाक है? क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या भ्रम है, क्या सच है? हर सवाल का जवाब सिर्फ आपको यहां पर मिलेगा। धर्मशास्त्र के हिसाब से साइंटिफिक तर्क क्या है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें भेजिए, आचार्य जी से हम उसका लाइव जवाब देंगे। और आचार्य जी, अभी एक सवाल बड़ा ही जेनरिक है और मुझे लगता है ये सबके मन में है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 महीने 2 महीने साल 2 साल भर के बच्चे हैं, अगर वो इस वक्त सो रहे हों तो चंद्र ग्रहण के दौरान तो क्या करना चाहिए? बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो जब 3 4 महीने का बच्चा होता है तो एक एंजाइम उसमें आता है लाइफ में एक ही बार, CP4। वो एंजाइम, उस एंजाइम की पावर से जाइगोट अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे लिए शिरातंत्र और हड्डियों का ढांचा तैयार करो। अब समझने की कोशिश करो। हाँ। बच्चे खुद अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी अपने लिए शिरातंत्र और हड्डियों का ढांचा बना रहे हैं। तो बच्चे जब 1-2 महीने के होते हैं तो ये सारे एंजाइम्स पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते उनके अंदर। बहुत जैसे अभी देखो एक एंजाइम होता है को एंजाइम Q10, CoQ10। ये 20 से 30 साल की उम्र के बीच आदमी के बीच पाया जाता है। ये आनंद से रिलेटेड है, मतलब ये हार्ट के लिए डैमेज को, हार्ट सेल्स के डैमेज के लिए मेडिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर गौर करो तो 20 से 30 साल की उम्र में आदमी बिना मतलब ही बड़ा खुश रहता है, कोई वजह नहीं फिर भी खुश है। तो वैसे ही बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, जो उस 9 महीने निर्माण के दौरान प्रकृति उनको जो एंजाइम्स, जो केमिकल्स देती है, उनकी वजह से दे आर सो स्ट्रांग कि इस घटना का उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं। माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, इसी में मैं एक और सवाल जोड़ देना चाहती हूँ। आचार्य जी, हमने छोटे बच्चों को देखा है, कुछ महीने के बच्चों में, कि वो सोते सोते मुस्कुराने लगते हैं, रोने लगते हैं। इसके पीछे का कारण भी मैं वो तो स्मृति, देखो अब वो तो डिबेटेबल है, दैट इज डिबेटेबल। हम मान के चलते हैं कि मनुष्य को पूर्व जन्मों की स्मृति होती है, क्योंकि अब, लेकिन पहले शुरू में साइकोलॉजी ये सब नहीं मानती थी, न्यूरोलॉजी भी नहीं, न्यूरो साइंसेस नहीं मानती थी। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स डेवलप होने लगे, अब वो भी माइंडफुलनेस की बात करने लगे हैं। लेकिन अभी क्या है कि पूर्व जन्म की स्मृति होती है या नहीं होती है, इसको धीरे धीरे जब विज्ञान वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स पर सिद्ध कर देगा, केवल तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। जी आचार्य जी, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक बार फिर से ये बता दीजिए कि ग्रहण के समय हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर? हाँ, ग्रहण के समय कुछ छोंकना नहीं चाहिए, कुछ बघारना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। अब तुम तुरंत पूछो सुई में धागा क्यों नहीं डालना चाहिए? अरे भाई, 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक लाइन में हैं, उसमें जो आपकी बॉडी का, देखो जैसे प्लैनेट अर्थ है, उस पे एक कैपिटल G है, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान है प्लैनेट अर्थ का। लेकिन हर प्लेस पे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण का मान है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल g ऑफ द प्लेस कंसर्न। जैसे लखनऊ का अलग है, नोएडा का अलग है, फ्रांस का अलग है, इटली का अलग है, जापान का अलग है, ग्वाटेमाला का अलग है, वो स्मॉल g है जी। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, वो जिस पेरिफेरी में रहती है, उसका उस जी से जो कोरिलेशन है, अगर उस जी पर बहुत सी चीजें नई हावी हो गई हैं, उस समय हम अपनी आई जैसी बहुत ही सेंसिटिव इंद्रिय को टॉर्चर करेंगे या स्ट्रेस में डालेंगे तो उसमें कुछ डैमेज हो सकता है। इसलिए कहते हैं सुई में धागा मत डालो। सिंपल सी बात है, इसके पीछे कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है कि वो चांद पर एक बुढ़िया चरखा काट रही थी और उस बुढ़िया ने कहा कि सुई में धागा डालने वाला, इज नो नथिंग लाइक दैट। ये कोई किंवदंती नहीं है। किम माने कही सुनी,
वदंती वदंती मैंने कहना सुनना। हमारा सनातन धर्म विशुद्ध विज्ञान है, कोई कही सुनी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई गल्प नहीं है। जो पार्ट उसका धर्मशास्त्र से रिलेटेड है वो विज्ञान है और वैज्ञानिक जीवन शैली। तो इसलिए ग्रहण के दौरान रसोई से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए, खासकर खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ छीलना काटना बघाड़ना नहीं चाहिए, छौंकना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव के मंत्र है ओम शांग शिंग शौं स चंद्रमा से नमः और ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। इसके अलावा आप भगवान शंकर के मंत्र जपिए, अपने इष्ट देव के मंत्र जपिए, गुरु से प्राप्त मंत्र जपिए। इस मंत्र का जाप करने से, इस प्रकार मंत्रों का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी, या कहें कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर रहेगी। इसके अलावा आज आपको अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी तरह का मेडिटेशन करते हैं उसको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही विश्व देवों का ध्यान करना चाहिए। विश्व देवों में 10 देवता सम्मिलित हैं, जिनमें इंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, सोमदेव हैं, त्वष्टा हैं, रुद्र हैं, पूखन हैं, विष्णु हैं, अश्विनी हैं, मित्रा वरुण हैं और अंगिरस हैं। और इन सबका मंत्रों के साथ ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम अश्विनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही ग्रहण के सूतक के दौरान थोड़ा सा अनाज और कुछ पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद रंग का, हो सके तो सूती कपड़ा निकालकर अलग रख दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित किसी सफाई कर्मचारी को रिक्वेस्ट के साथ दान कर दें। इससे आपको चंद्रदेव के शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इस चंद्र ग्रहण के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब आचार्य जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मुझे लगता है इस वक्त तमाम आम लोगों के मन में भी होगा। जैसे आपने कहा कि हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, लेकिन जो लोग संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हो, जो लोग इन मंत्रों का सही से उच्चारण ना कर पाएं, तो उनके लिए क्या है उपाय? क्या सुनने से भी हमें मंत्रों का उतना ही लाभ होगा जितना हमें खुद बोलने से होगा? ओ बिल्कुल, ओ श्योर, बिल्कुल, एकदम बढ़िया से। देखो, मननात् श्रवणात् वा, यहाँ एक चीज अभी देखो, बीच में हम कुछ देर पहले कहते कहते रह गए थे। हाँ। जैन धर्म में श्रावक शब्द का इस्तेमाल है। अब श्रावक क्या है? जो सुनकर मुक्त हो जाए वो श्रावक है। जो सुनकर मुक्त हो जाए वो श्रावक है। जो सुनकर मुक्त ना हो वो ध्यान करे, ध्यान करके मुक्त हो जाए, वो अभ्यासी है, साधक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्म जन्मांतर तक ध्यान करते हैं और फिर भी मुक्त नहीं होते। तो ऐसा है, कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पास होना मुश्किल है। अब यहाँ जो इसका जो लास्ट पार्ट है कॉपर लकड़ी वाला, कि जन्म जन्मांतर तक करे, उसको डिलीट करते हैं। आइए, श्रावक सुनकर मुक्त होना, हम में से हर एक व्यक्ति एक श्रेष्ठ श्रावक बन सकता है। सब में श्रावक होने की संभावना है। अगर आप दत्त चित्त होकर, दत्त चित्त मीन्स गिवन हार्ट, अपना दिल देकर कोई चीज सुन रहे हैं तो यकीनन उसमें मर्ज हो जाते हैं। जब आप संगीत को क्यों साधना कहा गया है जी, कि आप दिल देकर सुनते हैं और संगीत के मैं आप हो जाते हैं। संगीत आपके तंत्र का तंत्र में जाता है और अकॉर्डिंगली आपके अंदर उस एटीट्यूड को क्रिएट करता है जिसकी आपको आवश्यकता है। हाँ। अस्तु सुनकर मुक्त हुआ जा सकता है। और जैसे कुछ लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए हम हैं भाई, इंडिया टीवी है भाई, हर मौके पे हम आपके काम आते हैं। हम ही आपके बगल में खड़े नजर आते हैं, आज भी आएंगे। अभी जब होगा चंद्र ग्रहण तो हम आपके लिए मंत्र पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। आप दत्त चित्त होकर सुनिए खाली उसको जी। बिल्कुल आचार्य जी, और सुनकर मुक्त हो जाइए। हाँ, बहुत ही अच्छी बात अभी आपने कही है कि जिन लोगों को पढ़ने में असमर्थता है, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते या जिन्हें उच्चारण से डर लगता है, क्योंकि कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इस वजह से भी बहुत लोग डरते हैं। तो होता ही है। हाँ। हम जैसे उसमें दुर्गा सप्तशती में लिखा है, हाँ। भार्याम रक्षतु भैरवीम, मेरी भार्या की रक्षा भैरवी करे।
एक साहब राव भा में मिस्टेक कर गए, वो पढ़ते रहे भार्याम भक्षतु भैरवी, तो भैरवी खा गए उनकी भार्या को। अब जो मांगोगे वही मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर गलत पढ़ोगे तो गलत मिलेगा भाई, लेकिन सही पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, ये तय है। तो इसलिए भय नहीं करना चाहिए। हमने अभी क्या कहा है उन सज्जन को, भय तभी तक है जब तक अज्ञान है। अज्ञान के अंधकार को दूर करो। अज्ञानांधकार से दूर होने की बात बार बार हमारे शास्त्रों में कही गई। जब आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाता है, आप सज्ञान हो जाते हैं, आपके अंदर भय समाप्त हो जाता है, आप परमात्मा की ओर, परम तत्व की ओर और लाभ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और श्रेय भी और प्रेय भी, यह लोक भी और वह लोक भी, दोनों लोकों को आप प्रशस्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आचार्य जी अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हमने बात की ग्रहण से जुड़े तमाम इम्पैक्ट्स की, क्या असर आपके जीवन में, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, और अब ये जानना जरूरी है कि ग्रहण का विश्व के उन नेताओं पर या राजनीतिज्ञों पर कैसा असर रहेगा जो कि भारतवंशी हैं, देश का प्रतिनिधित्व न सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी कर रहे हैं। ये है अपनों की चिंता। बिल्कुल, ये इसे कहते हैं अपनों की चिंता। ये जो हमारे अपने हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्से में अपना झंडा गाड़े हुए हैं, तो उनकी चिंता। हमारी बेटियां अगर विदेश में रहती हैं, हमारे बच्चा अगर विदेश में रहता है, तो हमको उनकी चिंता लगातार सताती है। वैसे ही हमारे भारतवंशी विश्व के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कहीं भी है, हम निश्चित रूप से उनकी बात करेंगे और उनकी कुछ जनपत्रियां हम ले भी आए जी। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस समय सबसे गुनगुनी चर्चा में, इसको गरम गरम नहीं कहूँगा, ठंडी भी नहीं है, गुनगुनी है। सबसे गुनगुनी चर्चा है ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक की 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्म हुआ इनका। अब ऋषि सुनक महोदय जो है, इनकी मीन राशि में इनका वो पड़ रहा है, ये इनकी चंद्र लग्न है मीन, और गोचर हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है। तो इनके धन स्थान पर और कुटुंब स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है। तो देखो अब इसमें व्यस्तता बढ़ेगी, धन कुटुंब से थोड़ी दूरी होगी, परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स ओके। और द्वितीय स्थान पर घटित प्रबल मार्केश में घटित होने वाला ग्रहण इनके प्रबल मार्केश को भी शांत करेगा। इससे इनके विरोधी भी शांत होंगे और इनको अपने मार्ग को प्रशस्त करने में मदद मिलेगी, और ये फाइनेंशियल सिचुएशन के अपग्रेडेशन में सफल रहेंगे। और पहले इन्होंने ये साबित भी किया है, खासतौर पर कोरोना काल में। अच्छा जी। अब हमको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का ज़्यादा, पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, लेकिन ये जो शुक्र शनिचर बताते हैं वो ये बताते हैं कि माननीय ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के अर्थतंत्र में इस चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे, और वो सक्सेसफुल परिवर्तन होंगे, और इससे ब्रिटेन को बहुत अच्छा फाइनेंशियल राइज मिलेगा। और जो एक तरीके से वो इसके पहले जो चीज़ें गड्ढे में जा रही थी, अब वो चीज़ें उभर के ऊपर आने लगेंगी, और ईश्वर उनको सफल करे, इनको शिव वर्चस्व, आयुष, आरोग्य सब कुछ प्राप्त हो। हमारी समस्त शुभकामनाएं ऋषि सुनक जी के साथ हैं। अब अगली बात करते हैं कमला हैरिस जी की, जो 20 अक्टूबर 1964 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ। कमला हैरिस जी के लग्न में ये पड़ेगा, और इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम अगले जो इनकी ग्रहों की सिचुएशन है कि मेष इनकी राशि मेष लग्न है, और चंद्रमा से दूसरे गुरु है, तीसरे राहु है, चौथे मंगल है और नीच का मंगल है, शुक्र पांचवें है, बुधादित्य योग, उसमें सूर्य जो है वो नीच का है। तो ये सारी सिचुएशन जो है इनके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही, थोड़ी चिंता होती है। इनको हम लोगों का शो देख के मेष राशि वाले उपाय जरूर करने चाहिए। बिल्कुल है ना। मेष राशि वालों पर देखो, ये हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि ये एक चंद्र ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगेगा, और इस ग्रहण के प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। लिहाजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हमने आपको उपाय बताया था कि बरगद के पेड़ की जड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। अरे भाई, बरगद का एक पेड़ लगा लो कमला हैरिस जी, और ग्रहण के बाद चांदी के गिलास में दूध या पानी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ड्रेन आउट हो जाएंगी ये इस ग्रहण से, ये फिजिकली ड्रेन्ड आउट महसूस करेंगी।
तो इनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और ग्रहण के बाद चांदी के गिलास में दूध पानी पीना चाहिए और बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। और अगली जनपत्रिका की हम बात करेंगे, ये है वेवल राम कलावन। हाँ। ये सेशल्स के प्रधानमंत्री। वाह भाई। तो सेशल्स के प्रधानमंत्री, इनका जन्म 15 मार्च 1961 को सेशल्स के माहे में हुआ। अब इनका मामला क्या है भाई, इनके 3rd हाउस में है। इनका पराक्रम बढ़ेगा। भाई बहनों से डिस्टेंस हो सकता है, भाई बहनों से डिस्टेंस हो सकता है और इनका पराक्रम बढ़ेगा और बड़ी द्रुत गति से इनका पराक्रम बढ़ेगा और ये लाभ की स्थिति में रहेंगे। ये बाय ऑल मीन्स लाभ की स्थिति में है और लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये हमारे शो में देख सकते हैं। कुंभ राशि का जो हमने बताया है उस राशिफल को देखें और उन उपायों को भी देखें, उपायों को जरूर करें। अगला है सूरीनाम के प्रधानमंत्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सब देखो भारतवर्षी हैं, भारतवंशी हैं, कहाँ देश विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सूरीनाम के प्रधानमंत्री जी, इनका जन्म लेलीडॉट में 3 फरवरी 1959 को हुआ। तो हे भारतवंशी, प्रभु आपका कल्याण करें। आपकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वालों, आपके जो जनपत्रिका में रोग और शत्रु स्थान पर ये है, तो आप अपने रोग और शत्रु का नाश करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्रग्रहण वृश्चिक राशि आपकी जनपत्रिका के 6ठे घर में है और ये स्थान स्वास्थ्य, मित्र और शत्रुओं संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लिहाजा इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज के दिन आपको चंद्रग्रहण के दौरान फोन पर किसी से बात करते समय अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए। चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं मान्यवर, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत्। और अगर मुमकिन हो तो ग्रहण के बाद खरगोश को चारा जरूर खिलाइए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और अगला है लियो वाराडकर। ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। वाह भाई वाह। माननीय उप प्रधानमंत्री जी, आपकी कन्या राशि है, आपकी जनपत्रिका के 8वें स्थान पर यह हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें ये 2 साल बाद फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वाह। इनका जन्म 18 जनवरी 1979 को डबलिन में हुआ था। इनकी जनपत्रिका वैसे भी बड़ी शानदार जनपत्रिका है। और देखिए, वृश्चिक आपकी कन्या राशि है आपकी, तो आपको ये चंद्रग्रहण आपकी जनपत्रिका के 8th हाउस में लगेगा और ये स्थान आयु से संबंध रखता है। ये अशुभ स्थान है। इस चंद्रग्रहण के प्रभाव से आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको फाइनेंशियल गेन होगा क्योंकि धन स्थान को देखेगा। अतः चंद्रदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चंद्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए और चंद्रग्रहण के बाद मंदिर में चना दान करना चाहिए। अगर आपके आयरलैंड में कोई मंदिर हो तो वहाँ जाके पंडित जी को चना दे दीजिए। आप आज न दे पाओ तो निकाल कर रख दीजिए, अपना बाद में दे दीजिएगा। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको दीर्घायु प्राप्त हो। अच्छा हाँ, आप अमावस्या की रात में, अभी 15 दिन बाद जब अमावस्या आएगी, तो अपने बुजुर्गों के नाम से दूध और चावल की खीर जरूर दान करिएगा। माननीय लियो वाराडकर जी। अब बात करेंगे पृथ्वीराज सिंह रूपन। ये मान्यवर मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 24 मई 1959 को हुआ। इनकी राशि धनु है और इन पर चंद्रग्रहण इनके 5वें स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको शारीरिक रूप से कुछ हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए चंद्रग्रहण के दिन आपको जल्दी ही किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान तेज आवाज में मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह बड़ा जरूरी है। अच्छा, वैसे भी देखिए माननीय पृथ्वीराज सिंह रूपन जी, आपकी जनपत्रिका में अभी 2022 से 38 तक ये जो विंशोत्तरी दशा चल रही है, इसको देखते हुए आप ज़रा अपने जो डिसीजंस लेंगे इस बीच अगले 27-28 दिन, अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो अपने विपक्ष की भी राय ले लीजिएगा। विपक्ष की राय लेने से फिर कोई उंगली नहीं उठेगी आपके ऊपर, क्योंकि अभी जो महादशा चल रही है
इसमें आपको झुकना नहीं पड़ेगा अपने विपक्ष के आगे, लेकिन आप विपक्ष का मशवरा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपका चंद्रमा और शनि साथ साथ है ना। तो प्राप्ति से धनु लगने से धनु लग्न हो, और लग्न का स्वामी द्वादशे गति, प्राप्ति से धनु लगने से द्वादशे गते चंद्र शनि समायुक्त हो, चंद्रमा शनि से युक्त है। चतुर्थे संस्थिते केतुर्च दशमे राहुर्गते, पंचमे संस्थिते बुधौ, षष्ठे सूर्य स्थिते वापि, सप्तमे संस्थिते शुक्र च अष्टमे भौमो भवेत, नीच राशि गते भौम। तो आपकी जो ग्रह दशाओं की स्थिति है पृथ्वीराज सिंह रूपन जी, देखो ये पृथ्वीराज नाम से इतना लगाव है भारतवासियों को कि आपके नाम की वजह से हम आपकी ब्रह्म संहिता पढ़ने लगे। तो थोड़ा अपने डिसीजंस में अपने विरोधियों की राय ले लेना भैया, सब ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।